मैंने आजकल लोगों को देखा है कि वो काकड़ी कट करके लाइक दे अप्लाई ऑन राइट। देयर आईज। सो इसका भी कुछ इम्पैक्ट है या फिर बिल्कुल ऐसा भी कुछ? नहीं। क्या बात है उदय भाई, फिल्म के हीरो ने कॉम्प्लेक्स दे दिया क्या? कोई लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है अपना और कोई Right. घर की भी कोई रेमेडीज है, तो इससे Right. भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा डार्क सर्कल्स के लिए लाइक? ये सब एक बहुत ही टेम्पररी फील गुड फैक्टर ट्रीटमेंट्स होते हैं। एंड इज देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट? तो उससे कॉर्टिसोल करके हार्मोन होता है जिसका सिक्रीशन ट्रिगर होता है। कि डार्क सर्कल्स आते ही क्यों है? सबसे बड़ा इसका रीजन लाइफस्टाइल है, जेनेटिक्स है, या फिर कोई और वजह? कि आप कम सोते हो एंड फिर डार्क सर्कल्स बढ़ने लग जाता है एंड ये सब ट्रीटमेंट्स लाइक पेनफुल रहेंगे? तो उससे भी आपको एक सूदिंग सेंसेशन, सूदिंग फीलिंग हो जाता है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो हम करेंगे डार्क सर्कल्स के लिए, वो लॉन्ग टर्म रहेंगे या फिर उसे मेंटेन के लिए कुछ करना पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट अ लॉन्ग टर्म, इट विल नॉट गिव यू अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। हाय, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ कॉस्मेटिक टेस्ट विद डॉक्टर टी। एंड आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने जाने वाले, दैट इज़ डार्क सर्कल्स। एंड टुडे वी हैव डॉक्टर मेहजबीन हु विल बी शेयरिंग इन्फॉर्मेटिव लाइक आइडियाज़ और रीजंस लाइक क्यों अकर होते हैं एंड कैसे हम उसे क्योर कर सकते हैं उसके बारे में। सो डॉक्टर मेहजबीन, हाय। सो मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि डार्क सर्कल्स आते ही क्यों है? सबसे बड़ा इसका रीज़न लाइफस्टाइल है, जेनेटिक्स है, या फिर कोई और वजह? जेनेटिक्स डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बट लाइफस्टाइल आई वुड से नाउडेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे एक बहुत ही फेमस सेइंग है दैट डार्क सर्कल्स नाउडेज शो अ पर्सनस लाइफस्टाइल, कि वो कितना देर सो रहे हैं, अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती, अगर हम लेट सोते हैं, अगर हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर हम वाटर इनटेक प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, डाइट में अगर हमारा आयरन डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली डार्क सर्कल्स उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिफरेंट रीजंस भी है, जैसे एजिंग होता है, सन एक्सपोजर होता है, सर्टेन मेडिकल कंडीशंस होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स ज़्यादा बढ़े हुए लगते हैं। फिर हमारा पुअर डाइट होता है, प्लस अगर हम बार बार आँखों को रगड़ने की आदत है, रब करने की आदत है, तो उससे भी डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं। क्या ये डार्क सर्कल्स का कुछ एज ग्रुप या फिर स्किन टाइप्स भी होता है? डार्क सर्कल्स बेसिकली स्टार्ट होता है हमारे अर्ली 20s से। क्या होता है, जब बचपन में हम प्रॉपरली स्लीप पैटर्न हमारा प्रॉपर होता है, हमारा डाइट प्रॉपर होता है, तो एवरीथिंग इज़ ओके। बट जैसे जैसे अर्ली 20s आने लगता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, हम बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में रहते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टीवी, फिर हमारी आँखों को बहुत स्ट्रेन देने लग जाते हैं, प्लस हमारा डाइट पुअर होता है। तो उस वजह से इट स्टार्ट्स जैसे हम 30s एंड 40s में पहुंचते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस दिस लाइफस्टाइल, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड अर्ली 40s में ऐसे होता है कि हमारे आंखों के अंदर जो स्किन है वो थिनिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमको आई बैग्स भी दिखते हैं। ओके। एंड ये स्लीप, स्ट्रेस एंड डाइट का भी कोई डार्क सर्कल्स में इम्पैक्ट है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। भले ही आप 7 से 8 घंटा सो, लेकिन अगर आप लेट सोते हो तो उससे भी डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं। प्लस अगर आप एक पुअर डाइट फॉलो कर रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा शुगर एंड सॉल्ट इनटेक लेते हो, तो उससे पफीनेस बढ़ जाता है। प्लस अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स है, तो उससे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पानी प्रॉपरली लीजिए, पानी का आपका इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, प्लस आपका फूड प्रॉपर होना चाहिए। और जितना आप स्ट्रेस लेते हो, तो उससे कॉर्टिसोल करके हार्मोन होता है जिसका सिक्रीशन ट्रिगर होता है, जिस वजह से आपको नींद कम आने लगती है। अगेन इट्स अ विशियस साइकिल कि आप कम सोते हो एंड फिर डार्क सर्कल्स बढ़ने लग जाता है। एंड मैंने आजकल लोगों को देखा है कि वो काकड़ी कट करके लाइक दे अप्लाई ऑन देयर आईज। सो इसका भी कुछ इम्पैक्ट है? देखिए, ये सब एक बहुत ही टेम्पररी फील गुड फैक्टर ट्रीटमेंट्स होते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक ककड़ी रखते हो अपने आइज पर या पोटैटो स्लाइस रखते हो, उससे भी आपको एक सूदिंग सेंसेशन, सूदिंग फीलिंग हो जाता है। प्लस आप एक फ्रोज़न ग्रीन टी बैग रख सकते हो जिससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा फॉर सम टाइम, बट इट्स डेफिनेटली नॉट अ लॉन्ग टर्म, इट विल नॉट गिव यू अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। एंड अगर कोई लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है अपना और कोई घर की भी कोई रेमेडीज है, तो इससे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा डार्क सर्कल्स के लिए लाइक? डेफिनेटली अगर आप लाइफस्टाइल प्रॉपरली मेंटेन करते हो, अगर आप प्रॉपर आपका स्लीप पैटर्न करते हो, आपका फूड इनटेक प्रॉपर होता है, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर होता है, तो 50% आपको उसी से रिजल्ट दिख जाता है। देन अगर आप होम रेमेडीज फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली, तो डिफरेंस डेफिनेटली दिखेगा। सो अगर कोई पेशेंट्स को नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आना है फॉर डार्क सर्कल्स, सो विच वन विल बी द बेस्ट वन फॉर दैट?
सी एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट एंड एवरी पर्सन का रीज़न जिसके वजह से उनको डार्क सर्कल डेवलप हुआ है वो डिफरेंट होता है. इसीलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप आइए, हम प्रॉपर स्किन कंसल्टेशन करेंगे, हम उनका प्रॉपर केस लेते हैं कि किस वजह से उनको डार्क सर्कल्स डेवलप हो रहा है. देन वी एडवाइज देम ऑन द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, एंड उनका स्किन टाइप एंड क्वालिटी देखकर हम ट्रीटमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको आंखों के नीचे गड्ढे हैं, हॉलोनेस है, तो वो सिर्फ क्रीम्स लगाने से बेटर नहीं होता है. वी हैव टू ट्रीट दैट. सो हम वॉल्यूमाइजिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे डर्मल फिलर्स है, फैट इंजेक्शंस है, टू फिल इट अप. बट देन अगर आपको पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो पिगमेंटेशन के लिए हम वैसे उनको ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे माइल्ड पील्स करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं. नाउडेज देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट कॉल एज PRP एंड एक्सोसोम ट्रीटमेंट्स, जिससे बहुत डिफरेंस देख रहे हैं पेशेंट्स में. तो वो सारे ट्रीटमेंट्स हम करते हैं पेशेंट्स के लिए. एंड ये सब ट्रीटमेंट्स लाइक पेनफुल रहेंगे या फिर बिल्कुल ऐसा भी कुछ? नहीं. दीज आर वेरी माइल्ड ट्रीटमेंट्स. एज आंखों के अंडर की जो स्किन होती है वो थिन होती है, इसलिए हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते हैं. हम बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट्स करते हैं. दीज आर वेरी मच पेनलेस एंड विथ नो डाउन टाइम एट ऑल. एंड ये अंडर आई जो फिलर्स रहता है वो भी डार्क सर्कल्स के लिए यूजफुल है, और कौन से कैंडिडेट है जो इसके लिए सूटेबल जैसे है? मैंने आपको भी बताया, जैसे अगर आपके आंखों के नीचे गड्ढे हैं या हॉलोनेस है, अगर उसको आपको फिल करना है तो देन फिलर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट. फिलर्स है, फैट इंजेक्शंस हैं, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी, रिजल्ट्स भी देते हैं. पीपल हु हैव हॉलोनेस कैन गो फॉर फिलर्स. एंड इज देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट? Nothing at After- all. If you're getting it done from a certified doctor, तो definitely कोई side effects नहीं. एंड क्या ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो हम करेंगे डार्क सर्कल्स के लिए वो लॉन्ग टर्म रहेंगे या फिर उसे मेंटेन के लिए कुछ करना पड़ेगा? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स बेसिकली सेमी परमानेंट होते हैं, तो जो 1 year से 1.5 year तक लास्ट करते हैं. एंड इट डिपेंड्स कि आप होम केयर कैसे मेंटेन कर रहे हो. अगर आप प्रॉपरली स्किन केयर कर रहे हो, प्रॉपर स्किन सीरम्स लगा रहे हो, क्रीम्स लगा रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा. सो अगर कोई किसी को क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं करना और घर बैठे बैठे उन्हें कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करना है, तो विच वन दे कैन गो फॉर? देखिए, अगर आपको, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके लाइफस्टाइल में आप चेंजेस कीजिए. जैसे स्लीप पैटर्न प्रॉपर कीजिए, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर कीजिए, आपका डाइट प्रॉपर कीजिए, एंड डेफिनेटली फिर आप होम रेमेडीज़ होते हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हो, या आप सिर्फ सिरम्स एंड क्रीम्स लगा सकते हो. जैसे सिरम्स में रेटिनॉल होना चाहिए, विटामिन C, विटामिन K, कैफीन, ये सब बहुत हेल्प करता है आपके डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने में. सो आज के पॉडकास्ट से हमें ये पता चला है कि ट्रीटमेंट्स हेल्प करेंगे ही फॉर योर अंडर आई डार्क सर्कल्स, एंड इवन यू शुड फोकस ऑन योर स्लीप, ऑन योर डाइट, एंड एनीथिंग एल्स डॉक्टर महजबीन दैट यू हैव टू से? सो आई थिंक मोर और लेस हमने सब कुछ ही कवर किया है. Exactly, yes. Exactly, but if you have any queries, any doubts, you can comment below and we'll make sure that we answer each and every queries of yours. Yes. Thank you.